वंदे मातरम बच्चों आज हम गुजराती में पार्ट 2 कविता है पर्वत तारा ये देखते हैं। यह कविता सुरेश दलाल इन्होंने लिखी है। इस कविता के लेखक सुरेश दलाल है। बच्चों मैं यहाँ पर जो कविता है इसमें लेखक ने ऐसे बताया है कि जैसे कि नदी, तालाब, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, पानी, जीव जंतु, पक्षी जो भी है ये एक कुदरत के यानी कि नैसर्गिक अंश हैं और ये सभी नैसर्गिक अंश इनमें ईश्वर विराजमान हैं। આ સુંદર પ્રાર્થના છે। પ્રાર્થનામાં આવતા પર્વત, નદી, સરોવર, નદીઓ, વૃક્ષ, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, પાણી, પક્ષી, જીવજંતુઓ વગેરે કુદરતના અંશો છે। અહીં કવિ સગળા કુદરતના અંશોમાં ઈશ્વરને જોવે છે यानी कि कवि सभी ये कुदरती अंशों में ईश्वर को देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है। पर्वत, पहाड़ दिख रहा है, फिर सूरज, नैसर्गिक पूरा चित्र दिख रहा है कि निसर्गरम्य चित्र दिख रहा है। अब हम कविता देखते हैं। पर्वत तारा पोड़ा खंबा सरवर तारी आँख, हे ईश्वर हूँ तने जोऊं छूं क्यांक क्यांक ने क्यांक। ये पर्वत तारा पोड़ा खंबा, पोहड़ा मीन्स विशाल, पोहड़ा का मतलब होता है विशाल और खंबा, खंबा यानी खभा, सरवर यानी सरोवर, सरोवर ये तेरी आँख है। हे ईश्वर हूँ तने जोऊं छूं क्यांक क्यांक ने क्यांक यानी क्यांक क्यांक मीन्स सभी जगह पर बद्देज। तो हे ईश्वर इस लाइन का अर्थ होता है बच्चों कि हे ईश्वर पर्वतो तारा विशाળ ખભા છે અને સરોવર તારી આંખ છે, હું તને બધે જ જોઉં છું। નેક્સ્ટ દરિયો તારો દિલ વિશાળું વૃક્ષો તારી વાત, મેઘધનુષના રંગોમાં તू રમી રહ્યો રતિયાળ। કે દરિયો તારું દિલ વિશાળ, दरियो मीन्स सागर और विशालु, विशाल मीन्स बहुत ही विशाल। वृक्षो तारी वात, मेघधनुषना रंगों तू रमी रह्यो रड़ियात, रमी यानी खेल रहा है तू, रड़ियात यानी सुंदर, रड़ियात का अर्थ होता है सुंदर। तो आ दरियो तारू विशाल हृदय छे, वृक्ष पण तारी ज वात करे छे, वृक्षो तारी वात यानी वृक्ष पण तारी ज वात करे छे। मेघधनुष्यना रंगों तू ज सुंदर रीते रमी रह्यो छे। नेक्स्ट तू तरणानो तारणहारो, झरणानो तू नाद, फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सौगात। तू तरणानो तारणहार, तरણું मीन्स तनखलू અને તારણહાર, તારણહાર मीन्स तारनार भगवान, पार उतारने वाला, तारने वाला। तो तू तरणानो तारणहार, झरणानो तू नाद, तू तरणा यानी सामान्य इंसान को जो जिसका उद्धार करता है वो, तो तू तरणानो उद्धार करनारो छे અને ઝરણાનું સંગીત પણ તું જ છે। ઝરણાનો તું નાદ, નાદ મીન્સ સંગીત, તો ઝરણાનો સંગીત तू ज छे। फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सौगात, सौगात मीन्स भेंट, सौगात का अर्थ होता है भेंट। तो जो भी ये सब फूल हैं तो आ बधा फूलोना रंगों अने एमनी सुगंध पण तारी ज भेंट छे। इन सब फूलों के रंगों और उनकी सुगंध जो है ये भी तेरी ही भेंट है। जो फूलों में सुगंध आता है, उनको रंग आता है, वो सब भगवान की ही भेंट है। नेक्स्ट સિંહ વાઘ ને કોયલ, બુલબુલ પતંગિયા ને તમરા,
सूर्य चंद्र ने तारा आभे अही अगिया भमरा। अभी सिंह वाघ અને કોયલ, वाघ मीन्स बाघ અને कोयल, बुलबुल पतंगिया અને तमरा। अब तमरा भी एक प्रकार का कीटक ही है। सूर्य चंद्र ने तारा आभे, आभे मीन्स, आभ मीन्स होता है आकाश। अहीं अगियारा भमरा, अगियारा जो रात में टिमटिमाता हुआ चमकता है ना बच्चों, वह जिसे हम रात कीड़ा या रात की बैटरी ऐसे कुछ कहते हैं उसे। और भमरा यानी भमरडो, जिसे भमरडो भमरा कहते हैं ना, वही। तो सिंह वाघ कोयल बुलबुल पतंगिया और तमरा, आकाश में से सूर्य चंद्र और तारा, ये सब। और यहाँ पे मतलब आकाश में सूर्य चंद्र है और यहाँ पर अगियारा और भमरा। तो इसे गुजराती में अगर कहो बच्चों तो सिंह वाघ कोयल बुलबुल पतंगिया અને તમરા। આકાશમાં સૂર્ય ચંદ્ર ને તારા અને અહીં અગિયા અને ભમરા, ये બધા તારા જ स्वरूप છે। मतलब ये सब में भी तू ही बसता है, भगवान का ही वास है इन सब में। રાડ ત્રાડ ને લાડની સાથે મોર પીછનો સૂર, संता कुकड़ी रमतो रमतो रहे नजीक ने दूर। अब राड त्राड़, राड मीन्स क्या होता है, तो जो ज़ोर से आवाज़ देता है, बूमा बूम करता है, ज़ोर का आवाज़। और त्राड़ मीन्स गर्जना करना। और मोर पीछनो सूर, अभी मोर पीछनो सूर मीन्स जो मोर टहुका देता है ना सुबह सुबह, मोर का जो सुर होता है सुबह का, वही। રાડ ત્રાડ ને લાડની સાથે મોર પીછનો સૂર, સંતા કુકડી રમતો રમતો રહે નજીક ને दूर। संता कुकड़ी मतलब छुपम छुपाई जैसा खेल। तो રાડ ત્રાડ લાડ અને મોર પીછનો સૂર, संता कुकड़ी रमतो रमतो रहे नजीकनो दूर। तो ये सब રાડ ત્રાડ અને લાડ मोरना टवका रूपे हमारी साथे संता कुकड़ी रमता रमता, संता कुकड़ी का खेल खेलते खेलते तू कभी दूर तो कभी नज़दीक हो जाता है। तो इसे हम ऐसे समझेंगे, રાડ ત્રાડ અને લાડ તેમજ મોરના ટવકા રૂપે અમારી સાથે સંતા કુકડી રમતા રમતા તું ઘડીકમાં દૂર અને કભી દૂર અને ઘડીકમાં નજીક હોય છે। અજવાળાના કાંઠા વચ્ચે અંધારાની નદી વહે, એમાં મારી હોડીને આ કોણ હાક હંકારે તું જ કહે। अभी यहाँ पर होड़ी मीन्स नाव, और यहाँ हंकारे, हंकारे मीन्स चलाने वाला, कौन चलाएगा। तो अजवाड़ा, अजवाड़ा मीन्स यहाँ पर बच्चों इसका मतलब दिया गया है सुख, और अंधारा, अंधेरा मीन्स दुख, सुख और दुख, ऐसे इनका मतलब दिया गया है। तो अजवाड़े का मतलब होगा, अजवाड़ा मीन्स प्रकाश होता है ना, तो हमारे जीवन का जो सुख है और जो अंधारा मीन्स दुख, इन दोनों कांटों के बीच में जो नदी बह रही है वह है यानी बहना। जो नदी बह रही है इसमें जो मेरी मतलब जो मेरी जीवन रूपी होड़ी है, नाव है, उसे कौन चलाएगा। तुझ के यानी तुझ अर्थात मतलब तुझ के का अर्थ होगा कि तू ही चला रहा है, हमारी जो जीवन रूपी नैया है वो तू ही चला रहा है। तो इसका गुजराती अर्थ ऐसे होगा, સુખના બે કાંઠા વચ્ચે, સુખ અને દુઃખના બે કાંઠા વચ્ચે જો નદી વહી રહી છે એમાં મારી જીવનરૂપી હોડીને કોણ હંકારે છે, હે ઈશ્વર તું જ કહે, અર્થાત તું જ હંકારે છે। मतलब यहाँ पर कवि का कहना है कि जो भी कुदरती जो चीज़ है, नैसर्गिक जो चीज़, हर चीज़ों में, चाहे वो पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, वेला हो, नदी हो, पर्वत हो, सभी में तू कहीं ना कहीं रहता है। और जो हमारा जीवन है वो भी तू ही चलाता है।
और हमारे साथ तू खेल भी खेलता है। तो बच्चों कहानी गीत बहुत अच्छा है और उसे समझना भी बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए। खंबा यानी खभा, સરોવર મીન્સ કુદરતી રીતે બનેલું સરોવર કે તળાવ, વિશાળું યાને વિશાળ ઘણું મોટું, રડિયાત એને સુંદર, તરણું તણખલું, નાદ સામાન્ય રીતે મધુર લાગતો મોટો અવાજ, સોગાત એને ભેટ, અગિયા રાત્રિના અંધકારમાં ટમટમતું જીવડું, ત્રાડ यानी गर्जना। बच्चों ये सब आपको ये सब शब्द समझती यानी शब्दार्थ जो है बच्चों आपको नोटबुक में लिखने होंगे। अभी हम थोड़ा आगे समझते हैं। भाषा सज्जता, इसमें श स इनमें क्या फर्क है वो देखना है। उच्चारण विषयक सज्जता स અને શ, આપણે ઘણીવાર સ ને બદલે શ અને શ ને બદલે સ નો ઉચ્ચાર કરતા હોઈએ છીએ। સ ને બદલે શ ના ઉચ્ચારથી શબ્દોનો અર્થ બદલાય છે તે સમજીએ। તો સન અને શ वाला शब्दों अर्थभेद। सर, सर मीन्स सरोवर होता है और वहीं पे शर, शर मीन्स बांध। नेक्स्ट है सार, सार मीन्स कस और शार, शार मीन्स छिद्र। सत मीन्स सत्य और शत मीन्स 100। सुर मीन्स आवाज़, तो शूर मीन्स शौर्य। देखिए बच्चों सिर्फ एक श बदलने से कितना डिफरेंस हो जाता है। केस मीन्स मुकदमो और केश मीन्स वाड़ यानी बाल। पास उत्तीर्ण और पाश मीन्स फांसो, जिसे हम फांसी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कौंसमांथी योग्य अक्षर पसंद करी खाली जग्या पूरो। यहाँ पे भाषा सज्जता दिया गया है बच्चों। ઉચ્ચારણ વિષયક સજ્જતા સ અને શ, આપણે ઘણીવાર સ ને બદલે શ અને શ ને બદલે સ નો ઉચ્ચાર કરતા હોઈએ છીએ। સ ના બદલે શ ના ઉચ્ચારથી શબ્દોનો અર્થ બદલાય છે તે સમજીએ। સ અને શ वाला शब्दों अर्थ। अभी यहाँ पर स दिया गया है। स से शब्द है सर और श से शर। अभी सर मीन्स सरोवर, शर मीन्स बाण, सार मीन्स कस, शार मीन्स छिद्र। सत मीन्स सत्य और शत मीन्स 100। सुर मीन्स आवाज़, शूर मीन्स शौर्य, शौर्य। केस मीन्स मुकदमो और केश मीन्स वाड़, वाड़ मीन्स बाल। पास मीन्स उत्तीर्ण और पाश मीन्स फांसो। अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कौंसमांथी योग्य अक्षर पसंद करी खाली जगह पूरो। यहाँ पर भी सही स का उपयोग आपको करना है। अभी नु क शान होगा कि नुकसान, तो नुकसान। सीवन सरोवर, सीवण तो सीवन, ये वाला सी आएगा। सरोवर तो ये स आएगा। रिशेष तो रिशेष में भी यही स आएगा बच्चों। समस्या, शिकार तो शिकार में ये वाला स आएगा। शाबाशी तो अभी यहाँ पर शाबाशी में भी ये श आएगा। विशेष तो विशेष में ये वाला स आएगा, ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्वाध्याय है बच्चों। नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप देखना और ध्यान से सुनना। अभी जो भी प्रश्नों का उत्तर बोल रही हूँ वो आपको ध्यान से समझना भी है, क्योंकि आपको फिर वो लिखना होगा आपकी कॉपी में। कवि प्रकृति में कोना दर्शन करे छे? कवि प्रकृति में ईश्वरना दर्शन करे छे। आपने देखा ना, प्रकृति में कवि ईश्वर का ही दर्शन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कवि कोने भगवान ने आँख कहे छे? तो कवि ने किसे भगवान की आँख कही है? सरोवर को। कवि सरोवर ने भगवान की आँख गणे छे। ईश्वर संता कुकड़ी क्या रमी रह्यो छे? तो संता कुकड़ी कहाँ पर खेल रहा है? छुपम छुपाई का खेल मेघधनुष के रंगों में।
तो यहाँ पर आप लिखोगे ઈશ્વર મેઘધનુષ્યના રંગોમાં સંતાકુકડી રમી રહ્યો છે। ईश्वर क्या स्वरूपे सौगात आपे छे। तो ईश्वर कौन से स्वरूप में सौगात देते हैं। ईश्वर फूलोना रंग अने तेमनी सुगंध स्वरूपे सौगात आपे छे। होड़ी कौन हंकारतु हसे, यानी होड़ी को नाव को कौन चलाता होगा। तो ईश्वर, तो होड़ी ईश्वर हंकारता हसे। ओके, अभी नीचे दिया गया है, નીચેની કાવ્ય પંક્તિ સમજાવો। રાડ ત્રાડને લાડની સાથે મોર પીછનો सूर, संता कुकड़ी रमतो रमतो रहे नजीक ने दूर। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था बच्चों कि इसका मतलब अभी आपको बताना है, जो मैंने समझाया था कविता पढ़ाते समय। तो इसे आप कैसे लिखोगे कि राड ત્રાડ અને લાડ તેમજ મોરના ટહુકા રૂપે અમારી સાથે સંતા કુકડી રમતા રમતા હે ईश्वर तू घड़ीकમાં दूर અને घड़ीकમાં नजीक होए छे। यही आप आंसर लिखना बच्चों, जो मैं अभी बोल रही हूँ। अभी उसके बाद नीचे दिया गया है काव्य पंक्ति पूर्ण करो। तो तू तारणनो खाली जग्या अगिया भमरा।